वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भारत के अंदर एक बार आप पंजाब को अलग करके देखिए, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर आपस के अंदर लगना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के पंजाब के अंदर बाढ़ आई हुई है, इधर भारत के असम के अंदर भी बाढ़ आई है। ये बाढ़ें आई हैं या इनको लाया गया है, पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं, भारत सरकार क्या कहती है, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन भारत के अंदर शिक्षा मंत्री बनना बहुत आसान हो गया। भी आप आरएसएस के अंदर जाओ, भर्ती हो जाओ और आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाएगा। पहले ने इस्तीफा दिया, वहां पर एक आरएसएस वाला हटा और उसी गद्दी के ऊपर फिर से एक दूसरा आरएसएस वाला बिठा दिया गया। इसके अलावा अमृतपाल सिंह खालसा को लेकर उनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने के लिए निहंग सिंह जथेबंदियों के द्वारा जिस प्रकार का काम पंजाब के अंदर जमीनी स्तर के ऊपर किया जा रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। और इसके अलावा सरदार गुरचरण सिंह बब्बर की खबर सामने आती है। 3 अखबारों के मुख्य एडिटर है, जहां के निहंग सिखों को जंतर मंतर छोड़कर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब के लिए अपना मोर्चा खोलना चाहिए। तो इसके बाद अचानक से इनको धमकियां आने लग गई। आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा जो YouTube चैनल है ये अभी आज की तारीख के अंदर मोनेटाइज तो है, लेकिन इसके ऊपर हमको पैसा नहीं बन रहा है। दूसरी तरफ बात करेंगे अपने गूगल पे वाले भाइयों का, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सपोर्ट भेजा था। सरदार चरण सिंह, सरदार भूपिंदर सिंह फौजी, सरदार हरकंवल सिंह हीरा। इसके अलावा जिन्होंने पेटीएम के ऊपर सपोर्ट भेजा था, सरदार शमशेर सिंह जी, जोध सिंह एंड सन्स, सरदार गुरबख्श सिंह जी। इसके अलावा जिन्होंने सुपर थैंक्स डोनेट किया था उनका भी यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं। कर लेते हैं, आसाम के अंदर फ्लड आया और पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वहां पर भी फ्लड आया। और इसी के बीच में आपको खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू का वीडियो भी सुनाएंगे। और इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने सिखों का धन्यवाद कैसे किया ये भी आपको दिखाते हैं। कुछ ऐसे हिंदू लोग हैं जिनके द्वारा खालिस्तानी लीडरों से और खालिस्तानी एक्टिविस्टों से या सिखों को खालिस्तानी कहकर बदनाम करने की जो कोशिश की गई थी किसानी आंदोलन के अंदर, उसके लिए भी माफी मांगी गई है। जैसे सिखों ने जाकर कॉकरोचों को बचाया था, या कॉकरोचों को नहीं सिखों ने बचाया, सिखों ने बहन बेटियों की इज्जत बचाई और बहन बेटियों को और बच्चों को पुलिस के डंडों से बचाया। गुरुद्वारे ने यह दिखा दिया कि गुरुद्वारा मंदिर से ऊपर क्यों होता है। इसके बारे में हमने आज से 6 साल पहले, 8 साल पहले भी वीडियो बनाए थे, वो आज तक चल रहे हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि गुरुद्वारे और मंदिर के अंदर बहुत बड़ा फर्क होता है। गुरुद्वारे और मंदिर के अंदर केवल ढांचे का बाहरी फर्क नहीं होता, इसके अलावा भी और बहुत सारे फर्क होते हैं। अब आसाम के अंदर इंडियन आर्मी ने जो किया मैं आपको यह बताता हूं। देखो, आसाम के अंदर फ्लड आया हुआ है, आसाम के अंदर इतनी भयंकर बाढ़ आई है ना, तो वहां पर हमारी जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के द्वारा वहां पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। लेकिन ये जो रेस्क्यू है ना कहीं हमको लगता है कि नाम का ही चलाया जा रहा है, यहां पर लोगों तक मदद नहीं पहुंच रही है। स्क्रीन के ऊपर आप यह वीडियो देखो यार, बड़े निर्दयी तरीके से यहां पर मदद पहुंचाई जा रही है लोगों तक। यह वीडियो देखो, हेलीकॉप्टर से रसद पानी फेंकी गई है, बचाव के कार्य के बीच में लोगों को पानी पहुंचाया जाता है, क्योंकि ऐसे में पीने लायक पानी जो होता है वो घरों के अंदर नहीं बचता। नलके से, टूटी से, मोटर से पानी नहीं निकलता है। अगर बिजली भी वहां पर नहीं आती तो ऐसे के अंदर पानी पिएंगे कैसे। इंडियन आर्मी के द्वारा यह भी नहीं देखा गया कि जो हमारा सामान हम फेंक रहे हैं, हम उसको पानी के अंदर फेंक रहे हैं या लोगों के जो घर है घरों की छतों के ऊपर फेंक रहे हैं। हो सकता है कि एक बार गलती हो गई, लेकिन बार बार यही गलती रिपीट की जाए एक व्यक्ति के द्वारा, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। ऐसी ही तस्वीरें पाकिस्तान के पंजाब से भी सामने आती हैं। अब पाकिस्तान के पंजाब के अंदर जो फ्लड आया है, पाकिस्तान के पंजाब के द्वारा या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा भारत सरकार के ऊपर इल्जाम लगाए गए कि जैसा भारत सरकार ने कहा था कि वो पाकिस्तान को पानी छोड़कर भी मार देंगे, पानी बंद करके भी पाकिस्तान को मारेंगे। ये जो इस बार बाढ़ आई है पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान के पंजाब हिस्से के अंदर लाहौर और उसके नजदीकी इलाकों के अंदर आई है। यहाँ पर लोगों की गाड़ियां पानी के अंदर बह रही है, सड़कों के ऊपर से पानी निकल नहीं रहा। तो ऐसी हालत पाकिस्तान के अंदर हो रही है। इसके ऊपर भारत सरकार ने जवाब दिया। भारत सरकार कहती कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पाकिस्तान सरकार है वो उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही है। भारत की सरकार के द्वारा किसी भी तरफ से कोई भी पानी एकदम से ऐसे पाकिस्तान के ऊपर नहीं छोड़ा गया। हमेशा हर बार देखो, हर साल की बात कर लेते हैं, बिहार डूब जाता है, यूपी के अंदर फ्लड आता है, आसाम के अंदर आ जाता है, गुजरात में आ जाता है, पंजाब में आ जाता है। मतलब हर बार यही जो इलाके हैं ये बाढ़ की चपेट के अंदर क्यों आते हैं। आखिर इन लोगों ने, यहाँ के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, इनका क्या गुनाह है। इन्होंने देशों को बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ भी इन्होंने लड़ाई लड़ी, इन्होंने मुगलों के साथ भी लड़ाई लड़ी, और इसीलिए क्या इनके ऊपर इतने ज्यादा टॉर्चर किए जाते हैं। कहीं किसी ने बांध बना लिया, किसी ने नदी निकाल ली, किसी ने नाला निकाल लिया, किसी ने ट्रेन निकाल ली, कभी किसानों के जो खेत हैं खेतों के ऊपर कब्जे कर लो सड़क बनाने के नाम के ऊपर, फिर किसानों को और लोगों को E20 इथेनॉल बेच दो। आज की तारीख के अंदर क्या हो रहा है कि देखो, जो भाजपा है, भाजपा को चला रही है
आरएसएस। हमारे देश के अंदर जो एजुकेशन मिनिस्टर की कुर्सी है वो इतनी ज्यादा कहीं ना कहीं सस्ती हो गई है, उसके ऊपर बैठने का जो क्राइटेरिया है वो इतना ज्यादा सस्ता हो गया, हमको लगता है कि वहां पर केवल आरएसएस वाले बैठ सकते हैं। इसके अलावा फिर अगर मोदी जैसे अच्छा काम करे तो फिर उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। सरदार गुरचरण सिंह बब्बर के द्वारा एक पोस्ट साझी की जाती है। इस पोस्ट के अंदर सरदार गुरचरण सिंह बब्बर लिखते हैं कि मेरे साथ अन्याय बंद करो, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। किसान आंदोलन के समय मेरी एक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने बदले की भावना से मेरे ऊपर देशद्रोह का झूठा मनगढ़ंत मुकदमा दर्ज कर रखा है। मेरी 68 साल की उम्र है। इससे पहले मुझे आतंकवादी बताया गया था और मेरे ऊपर 50 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। तब मेरे एडवोकेट लेड श्री अरुण जेटली साहब थे। मैंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस कमिश्नर, उपराज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है, परंतु कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है और इनके ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है, इनको धमकाया क्यों जा रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है आरएसएस वर्सेज गुरुद्वारे, सिख वर्सेज आरएसएस वाली यहां पर लड़ाई है। इन्होंने निहंग सिखों को, जो निहंग सिख जंतर मंतर के ऊपर पहुंचे हुए थे, इन्होंने पोस्ट डालकर उन सारे निहंग सिखों से, निहंग बच्चों से, निहंग दलों से, निहंग पंथ से इन्होंने विनती की थी कि आप लोग जंतर मंतर को छोड़कर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब का मसला हमारा पंथ के लिए सबसे बड़ा मसला है, आप उस मसले को सुलझाने के लिए हरिद्वार जाइए, वहां पर जाकर आप धरना प्रदर्शन कीजिए, वहां पर प्रोटेस्ट कीजिए, हम भी आपका साथ देंगे और हम भारत सरकार से डिमांड करेंगे कि हमारी गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब की जो जगह है इस जगह को वापस कीजिए। अब इतनी पोस्ट लिखने की और पोस्ट करने की देर थी, इसके बाद इनको धमकियां आनी शुरू हो गई। वो तो आनी स्वाभाविक थी क्योंकि गुरुद्वारे की जगह के ऊपर तो सरकार ने कब्जा कर लिया, यहाँ वहां पर दुकानें खोल दी गई हैं, वहां पर होटल बना दिए गए, कुछ भी बनाया हो सकता है। सरदार गुरचरण सिंह बब्बर का नाम आप फेसबुक के ऊपर सर्च करना, आपको सरदार जी के वीडियो मिल जाएंगे और ये कौन है इनके बारे में सारी जानकारी भी सुन लीजिए। परम सत्कारयोग खालसा जी, वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम गुरचरण सिंह बब्बर है। मैं 3 डेली मॉर्निंग अखबारां दा एडिटर इन चीफ हाँ। मैं कई किताबां दा आथर हाँ। मीडिया दे विच सीनियर बंदा होने दे नाते मेरे कोल बहुत खबरां आउंदियां ने और साडे दफ्तर विच भी बड़ियां खबरां सानू मिलदियां ने। मैं तुहाडे पास बेनती कर रहा हाँ कि दिल्ली दे जंतर मंतर दे विच जिहड़ा एक छोटा जिहा निहंग सिंघां दा टोला आया होया है, उन्हां नूं असीं अपील कर रहे हाँ कि वो जंतर मंतर छोड़ दन। उन्हां दा जंतर मंतर दे धरने दे विच कोई लेना देना नहीं है। असीं उन्हां नूं अपील कर रहे हाँ, जिहड़ा टोला, जिहड़ा जत्था उत्थे बैठा है 10-20 बंदियां दा, असीं उन्हां नूं बेनती करदे हाँ कि वो जंतर मंतर तो फौरन चले जाओ। आज 20-25 साल तो लगातार हरिद्वार। तो सरदार गुरचरण सिंह बब्बर का वीडियो आपने सुना, देखा, उन्होंने तो बातें बिल्कुल सही बोली थी। हक सच की आवाज उठाना इस देश के अंदर बहुत महंगा पड़ता है। चाहते हैं कि गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब की जगह जो है ना सिख कौम को वापस मिलनी चाहिए। भारत के अंदर रहते हुए हम तो सरकार से यही डिमांड करते हैं कि कम से कम हमको गुरुद्वारा साहिब बनाने के लिए, एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे की जगह बनाने के लिए कम से कम इतनी जगह तो दीजिए कि एक अच्छी इमारत वहां पर बन पाए, जहां पर लंगर हाल हो, पार्किंग हो, लोगों के रहने रुकने के लिए वहां पर कमरे बनाए जा सके। तो ऐसी चीजों की डिमांड करना कोई इलीगल या इसको आतंकवादी नहीं कहा जा सकता। ये कोई देश विरोधी सवाल नहीं है। ये हक और सच की आवाज उठाना इसी को कहते हैं। हक और सच की आवाज जो सरदार गुरचरण सिंह बब्बर के द्वारा उठाई गई, इन्हीं बातों को हमने कई बार अपने वीडियोज के अंदर दोहराया है और इसीलिए हमको ये खालिस्तानी और आतंकवादी भी कह देते हैं। चलो कोई बात नहीं, कह लेने दो। अब इन्हीं खालिस्तानियों से ये जो हमारे देश के लोग हैं, अब वो माफिया मांग रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं वो क्यों मांग रहे हैं। क्योंकि अभिजीत दीपके ने और उनके जो जितने भी कॉकरोच साथी थे, इन सभी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। इसके बाद आरएसएस वालों के द्वारा प्रहलाद जोशी को वहां पर लगाया जाता है। अब प्रहलाद जोशी कहता है, ऐसे पीपणी बनाकर, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जो पेपर है उस पेपर की पीपणी बनाकर ऐसे बजाओ। तो मैं तो यही कहता हूं, मतलब एक बीए पास व्यक्ति को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया, तो पीएचडी कहां से निकलेंगे, एमबीबीएस कहां से निकलेंगे। तो भाई कम से कम जिसने डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी की हो, ऐसे व्यक्ति को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। ऐसे थोड़ा ना यार भी किसी भी चलते को आरएसएस के द्वारा एक नाम भेजा गया तो आपने उसको उठाकर भेज दिया।
आरएसएस से बना लो, कम से कम पीएचडी वाला तो लेकर आओ यार, कम से कम पीएचडी पढ़ा हुआ व्यक्ति जो है, जिसने समाज के लिए, लोगों के लिए अच्छा काम किया हो, जिसने एजुकेशन के लिए आवाज उठाई हो, ऐसे व्यक्ति को देश का एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए। ये नहीं कि आरएसएस ने एक नाम भेजा, आपने उसको कुर्सी के ऊपर उठाकर बिठा दिया। को कॉकरोचों वाला एक वीडियो सुनाता हूं। कॉकरोचों के द्वारा सिखों से, खालिस्तानी भाइयों से माफी मांगी जा रही है। पहले तो कॉकरोचों के प्रधान जो है अभिजीत दीपके, इनका वीडियो मैं आपको सुनाता हूं। और जाते जाते जोरदार तालियां हो जाए हमारे सिख भाइयों के लिए, जोरदार तालियां। अभिजीत दीपके के द्वारा जो हमारा धन्यवाद किया क्या हमने सुन लिया, लेकिन इसके अलावा वहीं से एक और वीडियो सामने आता है। ये वीडियो आता है खालिस्तानी भाषा को लेकर कि जो खालिस्तानी है, हमने इन लोगों को, सिखों को, पंजाबियों को खालिस्तानी कहा, खालिस्तान कह के इनको देश विरोधी, आतंकवादी कहा। लेकिन आज हम अपनी इन्हीं गलतियों के कारण हम माफी मांगते हैं। इन्हीं सिखों ने, इन्हीं पंजाबियों ने आज हमको आकर बचाया है। अगर ये पंजाबी ना होते तो ये पुलिस वाले तो हमको कब से पीट पीट कर मार देते। इनका वीडियो सुनो जरा। जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ 2020 में, तो हम में से ही बहुत लोगों ने बोला खालिस्तानी है, इनको गोली मार दो, ये तो टेररिस्ट है। लेकिन आज वो ही फार्मर्स हमारे स्टूडेंट्स को बचाने पहुंचे हैं, तो उसके लिए मेरे को शेम महसूस हो रही है और मैं उनसे अपोलॉजी करना पड़ती है। अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा बच्चों के हक के लिए प्रोटेस्ट रखा गया था, इसके लिए सभी ने समर्थन दिया। वहां पर जाना ना जाना लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं। देश के जंतर मंतर के ऊपर बच्चों का यह प्रोटेस्ट चल रहा था। वहां पर सलमान खान जैसा जो व्यक्ति है वो भी एक ट्वीट कर देता है, लेकिन हमारी बॉलीवुड की सारी जो महान हस्ती है वो यहाँ पर छुनछना बजा रहे थे, वहां पर बैठे तमाशा देख रहे थे। लेकिन ऐसे के अंदर सलमान खान के बाद दूसरा इकलौता एक नाम सामने आता है। एक तो प्रकाश राज, वो साउथ इंडस्ट्री से आते हैं, लेकिन आर्या बब्बर नाम का एक्टर, जो कि राज बब्बर साहब के बेटे हैं, तो राज बब्बर के बेटे आर्या बब्बर की तरफ से भी इस बात को उठाया गया कि जंतर मंतर के ऊपर हमने जो देखा, ये हमारी डेमोक्रेसी के अंदर गुंडागर्दी का नंगा नाच था। हमको इसे देखते हुए शर्म आ गई। इनका छोटा सा वीडियो है, छोटी सी रील है, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती, मैं आपको सुनाता हूं। कल जो हमारे देश में हुआ है वो अच्छे दिन तो बिल्कुल नहीं थे। अब मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, कहेंगे ये फ्लॉप एक्टर, नल्ला, चुप रहे। और मान लिया कि मैं फ्लॉप एक्टर हूँ, मेरे पास शायद ही कोई हिट है, मैं हूँ फ्लॉप एक्टर। पर अब तो आपको भी मानना पड़ेगा ना कि कल के बाद आपके राजनेता भी बहुत बड़े फ्लॉप नेता हैं। इन्होंने कहा भी अब तो आपको भी मानना पड़ेगा ना भी, आपके जो नेता है मोदी जी वो भी एक फ्लॉप है, धर्मेंद्र प्रधान भी फ्लॉप है। अब यहीं पर नेपाल से सिखों के लिए एक बुरी खबर निकलकर सामने आती है पंजाब को लेकर। नेपाल से भारत के अंदर घुसपैठ करते हुए 2 सिखों और पंजाबियों को पकड़ा गया है। ये वाला QR कोड है, स्कैन करके चैनल की सहायता जरूर कर सकते हैं, क्योंकि खर्चे तो सभी के होते हैं। जब तक ये सिस्टम सेट नहीं होता, तब तक जिस दिन सेट होगा तो वीडियो डालकर आपको सारी सच्चाई जानकारी भी बता दी जाएगी। और हमारा फेसबुक वाला पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिए, या पंजाबी वाला चैनल है के उसके ऊपर भी वीडियो देख सकते हैं अगर आप पंजाबी के अंदर वीडियो देखना चाहते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।